जय श्री हरि, जय श्री नारायण। भक्तजनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन मंच पर, जहाँ हर कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा के भीतर उतरती है, मन को झकझोर देती है और ईश्वर की अस्तित्व को महसूस कराती है। भक्तजनों, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये भगवान के एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा है जो भक्ति, ईर्ष्या, प्रेम और परीक्षा का ऐसा संगम है जो इंसान को उसकी असली पहचान तक पहुंचा देता है। कहते हैं, जब भक्ति सच्ची हो, वहाँ भगवान कदम कदम पर साथ चलते हैं, और जहाँ मन में भ्रम हो, वहाँ भगवान परीक्षा लेकर प्रकाश देते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा में एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जो केवल अंत में प्रकट होगा। एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच को बदल देगा, आपकी भक्ति को नया रंग देगा और आपको समझा देगा कि भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली क्यों है। इसलिए कहानी को शुरुआत से अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंतिम क्षण में खुलने वाला यह रहस्य आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आपकी आत्मा को झकझोर देगा। तो भक्तजनों, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने हृदय को भक्ति के लिए खोल दीजिए। भक्तजनों, अगर आपने हमारी कथाएं पसंद आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करके इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक भक्ति की सुगंध में फैला दें। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। कर्नाटक की पवित्र तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा था, जहाँ धर्म, तपस्या और वेद ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी। वहीं निवास करते थे ब्राह्मण आत्मदेव, ज्ञान, दया और दान के प्रतीक। परंतु जीवन के इस उजाले में एक गहरा अंधकार भी था, संतानहीनता का दुख और ग्रह क्लेश की ज्वाला। आत्मदेव की पत्नी धुंधली सौंदर्य में तो अनुपम थी, पर स्वभाव से कठोर और कुटिल। इसी कलह और वियोग के बीच एक ऐसी कथा आरंभ होती है जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा और मोह के संघर्ष की कथा है। यह कहानी है आत्मदेव, धुंधली, गोकर्ण और धुंधकारी की, जहाँ लोभ और अधर्म की पतन की राह दिखाते हैं, वहीं भक्ति और भागवत कथा मुक्ति का मार्ग बनाती है। एक और अधर्म में डूबा धुंधकारी प्रेत योनि की वेदना झेलता है, तो दूसरी ओर गोकर्ण ज्ञान और करुणा के माध्यम से उसे ईश्वर के चरणों तक पहुंचाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के बंधन, मोह और पापों से मुक्ति केवल सत्संग, भक्ति, भागवत श्रवण से संभव है। जहाँ गोकर्ण की वाणी ने प्रेत को परम धाम पहुँचाया, वही समस्त जीवों को यह संदेश दिया कि जो कथा मन से सुनता है वही वास्तव में जीवन के पार उतरता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे और अपने तेज सूर्य के समान थे। उनके द्वार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो बहुत सुंदर थी लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी। धुंधली अक्सर झगड़े के लिए बातें करती, पर आत्मदेव शांत रहते। जब भी आत्मदेव घर लौटते, घर में केवल कलह और अशांति होती, जिससे उन्हें घर एक बड़े नरक जैसा लगने लगा। समय के साथ आत्मदेव वृद्ध हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए और खूब दान पुण्य किया, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। आत्मदेव इस चिंता में डूब गए कि अगर उनकी संतान नहीं हुई तो पिंडदान कौन करेगा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि जंगल में जाकर अपने प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि घर में कलह और संतान भी नहीं। उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा और वे जंगल की ओर चल दिए। उसी समय एक महान संत प्यास बुझाने के लिए सरोवर की ओर जा रहे थे। आत्मदेव जी संत के पास पहुँचे, साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत ने पूछा, तुम्हारी चिंता क्या है? तुम ब्राह्मण लगते हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, क्योंकि तुम बहुत दिखाई देते हो। आत्मदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। मेरी संतान नहीं, अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा? यहाँ तक कि मेरी गाय भी बछड़ा नहीं देती।
अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल आया हूँ। यह सुनकर संत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव का भाग्य देखा और बोले, आत्मदेव, पुत्र मोह छोड़ दो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं। भजन करो, संतान की इच्छा त्याग दो। आत्मदेव जी ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे केवल पुत्र चाहिए। अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव जी का आग्रह देखकर संत ने कहा, विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखकर मैं कुछ कर सकता हूँ। संत ने योग बल से एक फल प्रकट किया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने कहा, फल तुरंत ही थोड़ी खाया जाता है, नहा धोकर खाया जाता है। यह फल मुझे दे दो, आप निश्चिंत हो जाओ। धुंधली का स्वभाव क्रूर और कुटिल था। उसने अपनी बहन को बुलाया और रोते हुए कहने लगी, बहन, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आत्मदेव जी यह फल लाए हैं, आत्मदेव जी यह फल लाए हैं जिससे गर्भ ठहरेगा। सुना है गर्भ धारण और बच्चे के जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, यह सब मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। उसकी बहन ने कहा, मैं भी गर्भवती हूँ, तुम ऐसा करो, मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक करो। जब मेरा बच्चा होगा मैं उसे तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी, फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। धुंधली इसके लिए सहमत हो गई। उसकी बहन ने यह भी कहा, जो फल लाई हो उसे गाय को खिला दो ताकि उसकी परीक्षा हो सके। जैसे ही उसकी बहन ने कहा, धुंधली ने ठीक वैसा किया। उसने वह फल गाय को खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। जैसे उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, धुंधली ने घोषणा करा दी कि उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। वे तो बस यह मानकर सुखी थे कि संत द्वारा दिए गए फल से उनका पुत्र जन्मा है। 3 महीने बीत गए। इसी बीच गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। वह संतान मनुष्य के आकार की थी, लेकिन उसके कान गाय जैसे, वह सुंदर दिव्य और स्वर्ण जैसी कांत से दमकता हुआ था, जो योग बल का परिणाम था। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि घर में एक नहीं 2 बालकों का जन्म हुआ। एक उनका पुत्र, दूसरी गाय की संतान। क्योंकि गाय की संतान के कान गाय जैसे थे, आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। दूसरी ओर धुंधली ने अपनी क्रूर मानसिकता के अनुरूप बिना किसी शास्त्रीय विधि के अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी का दुष्ट आचरण कुछ समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों युवा हो गए। गोकर्ण ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाला महान ज्ञानी और महात्मा बना। इसके बाद धुंधकारी ने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया। उसके अंदर पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं था। उसका आचरण अत्यंत ही बुरा था। वह पशुओं की तरह खाता पीता, क्रोध में आग बबूला हो जाता, गंदी वस्तुओं और आदतों से प्रेम करता, हिंसा में लिप्त रहता। धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और हिंसक था। चोरी करना, द्वेष करना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उसकी रोजमर्रा का काम बन गया। धीरे धीरे उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया। उसकी संगति और खराब हो गई और व्यभिचार से वह लिप्त हो गया। वैश्यों के संपर्क में आकर उसने घर की सारी संपत्ति उन पर लुटा दी। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा, तुम्हारे आचरण इतने दुष्ट हो गए हैं कि ऐसा लगता है तुम हमारे सर्वनाश के लिए जन्मे हो। यह सब क्यों कर रहे हो? इस पर धुंधकारी क्रोधित हो गया और अपने पिता आत्मदेव जी की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसी क्षण आत्मदेव जी को संत की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं। आत्मदेव जी को पिटते देख धुंधली ने कुछ दया दिखाने की सोची और अपने पति को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन धुंधकारी ने उनकी भी बहुत बुरी तरह पिटाई कर दी।
धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति, जेवर, यहाँ तक कि बर्तन भी बेच दिए और वैश्यों पर लुटा दिए। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो खाने को कुछ नहीं बचा। धुंधली रो रो कर कहने लगी, इससे तो अच्छा होता मैं बांझ रह जाती। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? इतनी बड़ी विपत्ति आ गई कि ना कुछ खाने को ना पीने को। धुंधकारी हर रोज हमें पीटता है। आत्मदेव जी भी बैठे बैठे यही सोच सोच कर रोने लगे। काश मैं संत की बात मान लेता। तभी गोकर्ण भी आए और बोले, पिताजी, आपके जैसे विद्वान पुरुष के लिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर इस रूप मोह में फंसकर एक अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हैं? संसार के बंधनों को छोड़ दीजिए और वन में जाकर भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव जी वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। गोकर्ण ने उत्तर दिया, संतों का संग और सेवा करो। संतों के संग और उनकी कृपा से आप महात्मा बन जाओगे। भगवान की कथा और लीला सुनो, यही मार्ग आपको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। आत्मदेव जी ने घर छोड़कर वन की यात्रा की और दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर नाम जप किया। जब आत्मदेव जी वन में चले गए तब धुंधकारी को और अधिक स्वतंत्रता मिल गई। उसने अपनी क्रूरता बढ़ा दी और एक दिन धुंधली को बेरहमी से लाठी और डंडे से मारते हुए कहा, बता धन कहाँ छिपा है? धुंधकारी ने घर में जितना भी धन बचा था सब लूट लिया। एक दिन उसने जलती हुई लकड़ी से धुंधली को मारते हुए फिर से धन का पता पूछा। धुंधली, जो रोज की तरह मारपीट से तंग आ चुकी थी, किसी तरह भागी और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार धुंधली दुर्गति को प्राप्त हुई, जबकि उनके पति आत्मदेव को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। गोकर्ण ने जब देखा धुंधकारी का आतंक बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने उसे छोड़कर उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। धुंधकारी अब 5 वैश्यों के साथ रहने लगा। वह उनके लिए चोरी छुपे पशुओं को मारता, अन्य वस्तुएं लाकर उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन उन वैश्यों ने कहा, तुम्हें हमें आज तक हार नहीं पहनाया। धुंधकारी ने उन्हें हार लाने का वादा किया और इसके लिए चोरी करने, धन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब वैश्यों ने देखा धुंधकारी रोज चोरी करता है और अब हार लाने के लिए बड़ा धन इकट्ठा कर रहा है, तो उन्हें भय हुआ कि वे जल्दी ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने सोचा, यदि यह पकड़ा गया तो राजा उन्हें फांसी देगा और उसके साथ हमें भी फांसी हो जाएगी। मरना तो तय है, क्यों ना हम इसे मार डालें ताकि हम बच सकें। इस प्रकार उन्होंने गुप्त रूप से यह संकल्प लिया, वे धुंधकारी को मार देंगी। एक रात जब धुंधकारी नींद में सोया था, 5 वैश्याएं उसकी चारपाई के पास आईं, रस्सियों से बांधा और उसकी आंखें खुली तो देखा वैश्याएं उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने रस्सी से उसका गला घोटने का प्रयास किया। इसके बाद रसोई में जलते हुए कोयले लाई और धुंधकारी के मुंह में भर दिए। अंत में उन्होंने उसके गले को कसकर दबा दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद वैश्याओं ने उसके शरीर को घर के गड्ढे में दबा दिया और सारा धन लेकर भाग गई। धुंधकारी की आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब वह भयंकर बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकने लगा। जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें पता चला धुंधकारी की हत्या कर दी गई है। उन्होंने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया और तीर्थों में मंत्र अनुष्ठान किए। जब गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव के घर लौटे तो उन्होंने महसूस किया धुंधकारी की आत्मा जो प्रेत बन गई थी वह मंडरा रही है। धुंधकारी ने गोकर्ण को देखते ही प्रकट होकर मदद की आशा की। वह पहले भेड़ के रूप में आया, फिर भैंसे के और अंत में इंद्र के रूप में धारण किया। गोकर्ण को ज्ञानी महात्मा थे, तुरंत समझ गए कि यह प्रेत आत्मा है, क्योंकि यह विचित्र रूप धारण कर रहा है। उन्होंने बिना डरे पूछा, तू कौन? यह नाटक क्यों कर रहा है? तुझे इस दुर्गति को क्यों प्राप्त होना पड़ा?
प्रेत रूप में धुंधकारी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गोकर्ण जी समझ गए कि भारी पापों के कारण यह बोलने में असमर्थ है। उन्होंने जल लिया और मंत्रों का जाप कर धुंधकारी के ऊपर फेंका। जैसे ही जल गिरा, धुंधकारी बोलने योग्य हो गया। उसने कहा, भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मेरी बहुत दुर्गति हो गई, मुझे भारी कष्ट हो रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। उन वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, भूखा प्यासा, पर खा पी नहीं सकता। आप कृपया करके मेरा उद्धार करें। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, तीर्थों के अनुष्ठान भी किए, फिर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने उत्तर दिया, भैया, सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए। गोकर्ण जी ने कहा, अगर सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। धुंधकारी ने विनती की, भैया, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, कृपया मेरा उद्धार करें। गोकर्ण ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा, तुम अभी इस घर से जाओ और जब मैं बुलाऊं आ जाना। धुंधकारी गोकर्ण की आज्ञा पाकर घर के बाहर चला गया और इधर उधर भटकने लगा। गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया कि धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है। जब सुबह हुई तो वे गोकर्ण जी से विद्वानों की सलाह ली। कई लोगों ने शास्त्रों का हवाला देकर उपाय सुझाए, लेकिन कोई ठोस हल नहीं मिला। गोकर्ण जी तपस्वी थे। उन्होंने सोचा, औरों से पूछने की बजाय सीधे में भगवान सूर्य से पूछना चाहिए। अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य की गति को रोक दिया और पूछा, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? सूर्यदेव ने गोकर्ण की प्रार्थना सुनी और कहा, श्रीमद् भागवत का नियम पूर्वक पाठ 1 सप्ताह तक कराओ, 7 दिन में उसकी मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की आज्ञा मानते हुए, सूर्य देव की आज्ञा मानते हुए गोकर्ण ने निर्णय किया कि वे स्वयं भागवत कथा सुनाएंगे और धुंधकारी का उद्धार करेंगे। कथा का समय तय किया गया। जब लोगों ने सुना भगवान की कथा में सभी पापों का नाश हो जाता है, तो पापी और पुण्य आत्मा सभी कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भी बुलाया और कहा, इस 7 गांठ वाले बांस पर बैठ जा और कथा सुन। धुंधकारी वायु रूप धारण करके बांस के छिद्र में जाकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाकर स्पष्ट स्वर में भागवत कथा सुनाई। प्रतिदिन शाम को कथा का विश्राम किया जाता और पहले दिन के अंत में बांस की एक गांठ टूट जाती। इसी प्रकार हर दिन एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन जब 7वीं गांठ फट गई, तब धुंधकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था, पीतांबर धारण किए थे, तुलसी की माला पहनी थी, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कुंडल। गोकर्ण के सामने आया और प्रणाम करते हुए बोला, भैया, अब मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर भागवत पार्षद बन गया हूँ। सभी ने यह दृश्य देखा और जयघोष किया। तभी एक दिव्य विमान आया। भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी आओ। धुंधकारी दिव्य विमान पर बैठ गया। जब वह विमान पर बैठकर जाने लगा, तो गोकर्ण ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, यह क्या? कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, 1000 विमान आने चाहिए, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी के लिए समान रूप से कथा सुनाई थी और सबने ध्यान से सुनी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया, गोकर्ण जी, आपके सुनाने में कोई भेद नहीं, परंतु सुनने से भेद हो गया। धुंधकारी ने उपवास रखते हुए बिना खाए पिए कथा का श्रवण और मनन किया। उसने रात दिन कथा का चिंतन किया, इसलिए परम पद का अधिकारी बना। बाकी लोग केवल कथा सुनकर चले गए, उन्होंने मनन नहीं किया, इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो सका। यह कहकर विमान चला गया। लेकिन गोकर्ण ने सभी श्रोताओं से कहा, जब तक मैं सबको विमान में बिठाकर परम धाम नहीं भेज दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सावन के महीने में हम फिर अनुष्ठान करेंगे। सब लोग आओ, कथा सुनो, नियमों का पालन करो। गोकर्ण की इस बात पर सबने सहमति की
और सावन के महीने में फिर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। फिर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सभी श्रोताओं ने उपवास रखकर अल्पाहार करके कथा को नियम पूर्वक सुना। जब 7 दिनों में कथा समाप्त हुई तब भगवान के अनेक पार्षद विमान लेकर आए और जितने भी कथा सुनने वाले थे सबको परम धाम ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण को स्वयं अपने हृदय से लगाया। जैसे ही गोकर्ण को भगवान ने अपने हृदय से लगाया तो वे भगवत स्वरूप हो गए। उनका स्वरूप स्वाम वर्ण हो गया, पीताम्बर धारण किए, कानों में मनोहर कुंडल झलकने लगे। यहाँ तक कहा जाता है कि गोकर्ण की अपार कृपा से जो भी जीव जंतु उस कथा में उपस्थित थे सबका उद्धार हो गया। सभी विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए। जहाँ बड़े बड़े सिद्धों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, वहीं गोकर्ण जी के प्रभाव से भागवत कथा सुनने मात्र से धुंधकारी सहित सभी भक्त भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, हे सीते, आपको एक ही पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बीड़ा पार करेंगे राम, श्री राम की जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, बोलो श्री राम जय जय राम,
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। बहू बोली, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के करना। तो प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय।